हेलो फ्रेंड्स, सुपर 30 कैलकुलेशन सीरीज में मैं मैथ्स मित्र जयपाल सिंह राठौड़ आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की हमारी एक प्यारी सी ट्रिक है गुणा 625। जब भी आपको किसी संख्या को 625 से गुणा करना होता है तो क्या करना होता है, इस बात को ध्यान से समझिए। पहले आप इसका बेसिक समझ लीजिए ताकि ये बात आपके दिमाग में फिट हो जाए। भाई अगर आपको 625 से गुणा करना है, आप अगर 625 को 16 से गुना कर दो और बटा में भी 16 लेते हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। भाई आप किसी भी संख्या में ऊपर और नीचे समान संख्या से गुणा कर सकते हो। तो आपके दिमाग में एक बात आ जाए, अगर आप 625 को 16 से गुणा करते हो, क्या बोला मैंने, अगर आप 625 को 16 से गुणा करते हो तो क्या होगा, 625 को 16 से गुणा करने पर 10,000 आ जाएगा। मतलब 10,000 आने का मतलब होता है किसी संख्या के पीछे 4 जीरो लगना। भाई आप 4 को 10,000 से गुणा करोगे, इसका मतलब क्या है, आप 4 के पीछे 4 जीरो लगाओगे। आप 5 को 10,000 से गुणा करोगे, मतलब क्या है, आप 5 के पीछे क्या करोगे, 4 जीरो लगा दोगे। आप 25 को 10,000 से गुणा करोगे, उसका मतलब क्या है, आप 25 के पीछे 4 जीरो लगा दोगे। तो आप 625 से गुणा करने की जगह क्या कर सकते हो, आप 625 से गुणा करने की जगह किसी भी संख्या के पीछे 4 जीरो लगा के बट्टा में 16 लिख सकते हो। ये आपकी ट्रिक है जब आपको 625 से गुणा करना होता है तब। देखिए जब आप मेंसुरेशन जैसे चैप्टर्स पढ़ते हो तो वहाँ पर ये काफ़ी बार काम में आती है। ठीक है, आप संख्या पत्ती के कई उदाहरण हल कर रहे होते हो नंबर सिस्टम के, तभी आपको कई बार देखने के लिए मिल जाती है। तो बड़ा ही काम का है, याद रखिएगा। आपको 625 से गुणा करना है, आप 625 से गुणा मत कीजिए, आप कर दीजिए 0,0,0,0 बटा 16। ठीक है, अब इसका फ़ायदा क्या है, एक उदाहरण देखिए। 32 इंटू 625 करना था आपने क्या किया, 625 से गुणा करने की जगह 0,0,0,0 बटा 16 लिख दिया। गणना कितनी सरल हो गई, 16 दूना 32 और 2 के पीछे 4 जीरो लग गए और आपका उत्तर आ गया बड़ी सरलता से। बात समझ में आ गई होगी, उपयोग करके देखा जाए। लीजिए 32 इंटू 625 उदाहरण लिखा हुआ है। आपने क्या 625 की जगह आपने क्या कर दिया, 1 2 3 4 डिवाइड बाई 16, क्योंकि अभी भी आपने सीखा है कि जब भी आपको 625 से गुणा करना होगा उसकी जगह 0,0,0,0 बटा 4 लगा दोगे। 16 दूना 32, 1 2 3 4, बस कितना सरलता से आपका आंसर आ गया। बात की जाए अगले उदाहरण की, 12 इंटू 625, तो आप क्या करोगे, 12 के पीछे 1 2 3 4 जीरो लगा दोगे और बट्टा में क्या लिख दोगे, बट्टा में लिख दोगे 16। ठीक है, अब 16 का भाग दीजिए आप इसमें। अब देखो 16 का भाग देने के लिए भी आप एक और काम कर सकते हो। क्या काम कर सकते हो, ध्यान से देखिए। पहले मैं इसे काट दूं 4 से, 4 तिया 12, 4 चौक 16। लीजिए अब ऊपर वाली संख्या क्या बन गई है, 3,0,0,0,0 बट्टा में 4 लिखा है। अब देखो अगर आप प्रतियोगिता परीक्षा के स्टूडेंट हो तो आप ये 3 है ना, ये काट के आपको आपने इसे काटा 4 से 3 बार कटा, 4 से 4 बार कटा। अब इस 3 के आगे 0,0 लिख के नई लाइन लिखने की जरूरत नहीं है आपको। आप यहीं पे समझिए कि 3 इसके आगे चिपका हुआ है, ठीक है ना। लेकिन मैं समझाने के लिए ये लाइन लिख रहा हूँ। आप प्रतियोगिता परीक्षा के विद्यार्थी हो तो कम से कम लिखने का प्रयास कीजिए। अब देखो ध्यान से, 4 7 28, कितना बच गया, 2। ठीक है, 4 5 20, 0 0। यहाँ पे एक और लॉजिक है, ध्यान से देखिए। 300 बट्टा 4, 300 बट्टा 4 मतलब 300 के आधे का आधा, 300 का आधा 150, उसका आधा कितना, 75। समझे आप। तो यहाँ 300 बट्टा 4 दिखा आपको, 300 बट्टा 4 क्या होगा, 300 बट्टा 4 75, 0 0। और नहीं तो आप भाग दे दीजिए, 4 7 28 बच गया 2, 4 5 20, 0 0। ये आपने गणना करना सीखा है, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। जैसे आपने यहाँ 625 का गुणा करना सीखा है, वैसे वैसे आप सेम टू सेम 625 का भाग भी कर सकते हो। उदाहरण देखिए, आपको बात समझ में आएगी। 24 में 625 का भाग देना होता तो बड़ा मुश्किल मामला हो जाता अगर आपको ये ट्रिक याद नहीं होती। लेकिन आपको ट्रिक याद है, 0,0,0,0 बटा 16, बट्टा के बट्टा वाला यहाँ आएगा। भाई देखो यहाँ बट्टा में 625 लिखा हुआ है, बात को ध्यान से सुनना क्या कह रहा हूँ। ये लिखा हुआ है 24 बट्टा 625। इस 625 की जगह आपको क्या लिखना है, 0,0,0,0 बटा 0,0,0,0 बटा 16। तो आपने क्या लिखा, 24 0,0,0,0 बटा 16 और बट्टा के बट्टा वाला कहाँ आ गया, ऊपर आ गया, है ना। ये लीजिए यहाँ 1 लगा दीजिए आप। अब 24 और 16 का गुणा कर दीजिए, 16 चौक 64, हासिल का 6, 16 दूना 32, 32 और 6 38। और बट्टा में क्या लिखा हुआ है, बट्टा में 4 जीरो, 1 2 3 4, 4 जीरो, पीछे से 4 के बाद पॉइंट लगा दीजिए,
पीछे से 4 के बाद पॉइंट लगा दिया। ये आपके सवाल का जवाब हो गया। बात समझ में आई होगी, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं स्मार्टनेस। 32/625 कोई स्टूडेंट अगर लिखा हुआ दिखे और उसे अगर ट्रिक नहीं पता हो तो उसका तो जीना ही आराम हो जाएगा, है ना। तो वो क्या करेगा, ध्यान से देखो, वो ये करेगा 32/625 0 0 0 0 बट्टा 16। अब 32 × 16 करना है तो क्या दिमाग दौड़ाओगे, ध्यान से देखो। 32 को क्या लिख दूँ, इस 32 को लिख देता हूँ 2 × 16। क्या लिख देता हूँ, 2 × 16। और ये 16 यहाँ पे पड़ा ही है, ठीक है। बट्टा में 4 0 पड़ी है, 1 2 3 4। 16 × 16। अब 16 का वर्ग तो याद है, मैंने सबसे पहले वर्ग ही सिखाए थे। 256 और 256 का डबल कितना हो जाएगा, 256 का डबल हो जाएगा 6 दूनी 12, 25 दूनी 50 और 1 51, 512। भाई 16 × 16 कितना हो गया, 256, ठीक है। और 256 का डबल, 256 का डबल कर दीजिए। पहले आप 250 का डबल कीजिए 500, फिर आप 6 का डबल कीजिए 12। भाई 256 का डबल करना है ना, पहले आप 250 का डबल कीजिए 500, फिर 6 का डबल कीजिए 12, तो कितना आ गया 512, ठीक है। तो ऊपर तो आ गया 512, नीचे 4 0 है तो पीछे से 4 के बाद पॉइंट लगा दीजिए। ये आपने पीछे से 4 के बाद पॉइंट लगा दिया, तो ये आ गया आपके सवाल का जवाब, ठीक है ना। अब इसी स्मार्टनेस को आप एक और तरीके से भी काम में ले सकते थे। देखिए जरा ध्यान से, अपने पास लिखा हुआ है 32/625, ये लिखा हुआ है। अब किसी स्टूडेंट को 625 के लिए अलग से बात नहीं पता थी, लेकिन उसे ये पता होना चाहिए कि 25 × 25 625 होता है। अब ये तो बहुत सिंपल सी बात है, आपको याद होगा 25 का वर्ग कितना होता है, 625। अगर उसको ये बात याद है तो 625 की ट्रिक नहीं याद है तो भी काम चल जाएगा। कैसे, 625 को उसने क्या लिख दिया, 25 × 25। अब बातें सुनना पहले, ठीक है ना। और इस 25 की जगह क्या लिख सकते हो, 0 0/4, 0 0/4। इस 25 की जगह क्या लिख सकते हो, 0 0/4, 0 0/4। तो 0 0 0 0 पढ़े, आगे 1 मान लेते हैं, वो तो होता ही हमेशा ही। अब आगे वही कहानी, 32 × 4 × 4 या फिर 4 चौक 16, 16 × 32 वही 512, ठीक है ना। और पीछे से 1 के बाद, पीछे से 4 के बाद पॉइंट लगा दिया, ये उत्तर आ गया, ठीक है ना। अब इस बात को ध्यान से समझिएगा, प्रतियोगिता परीक्षा का जो विद्यार्थी होता है ना, वो इतनी लाइनें नहीं लिखता है, वो काम ऐसे करता है, सोचता है वो दिमाग में, वो सोचता है 32 बटा ये 25 × 25 पड़ा है तो 0 0 0 0 बटा 4 × 4, 4 चौक 16, वो एक लाइन लिखता है बस ये। फिर 16 × 16 256, 256 का डबल 512, 512 है, 4 के बाद पॉइंट लगाना है, ये बस वो ये एक लाइन लिखता है और एक लाइन में आंसर लाता है। तो आप सोचिएगा कि सबसे लास्ट में के 5 से 10 सेकंड में मैंने क्या बोला जिससे कि एक लाइन में उत्तर आ गया। तो उम्मीद करता हूँ सेशन आप लोगों के लिए उपयोगी रहा होगा, बात आपको समझ में आई होगी। तो अपने सभी दोस्तों को इसके बारे में बताइए कि एक सुपर 30 कैलकुलेशन सीरीज है जिसमें हमें अच्छी ट्रिक सीखने को मिलती है। धन्यवाद।